अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी बहन की है बर्थडे। हाँ यस, मेरी रियल सिस्टर की बर्थडे थी और ये दिन हो रहा था, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। और उनकी फरमाइश थी कि उन्हें बिरयानी खानी है इस टाइम दिन में। तो फिर मैंने ऑनलाइन, और उनको स्पेशली ऑनलाइन ऑर्डर की हुई बाहर की बिरयानी खानी थी, घर वाली नहीं खाना थी। तो बस फिर हम लोगों ने ये ऑर्डर करी एंड ये ऑर्डर कर ली थी गाइस। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर करी थी, और ये ऑर्डर करी थी मैंने माशी से। माशी की बिरयानी की मैंने बहुत ज़्यादा बातें सुनी थी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैंने भी सोचा कि चलो आज ऑर्डर करते हैं और इसे ट्राई करते हैं। और जब ऑर्डर आ गया तो आप ये देख रहे हैं ना, इसमें कितना सारी चीज़ें थी जिनको अनपैक मतलब खोलना पड़ रहा था, ओपन करना पड़ रहा था। इसमें कई तरह के 2 तरह के रायते थे दही के, और भी बहुत सारा कुछ है। अभी ये खोलेंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि मैं भी ये थी कि पता नहीं अब इस वाले में खोल रहे हैं तो क्या निकलेगा। तो बस यही सब खोल के और तभी पता चलेगा कि इसमें है क्या। आखिर मुझे खुद नहीं पता था, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। ये देखिए, इसमें 2 तरह के रायते थे और ये 2 सेम निकल आया था, तो फिर मैंने इसको एक ही बोल में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि ये सेम ही है। ग्रीन रायता था दही वाला, और एक था येलो मसाले वाला रायता था इसका। और इस पैकेट में आई थिंक कि शायद हाँ अनियन थी, और इस वाले पैकेट में भी अनियन ही है। तो इन दोनों को ही एक में कर देंगे। और कितना टाइम लग गया था खाली इसको ओपन करने में ही गाइज़। तो काफ़ी अच्छा इन्हीं दिया था ये सब कुछ, इसके साथ में अनियन और 2 तरह के रायते वगैरह थे। और बिरयानी भी हम लोगों ने ज़्यादा ही मंगवाई थी कि जब मंगवा रहे हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सा इसको खा लेंगे। थोड़ा आई थिंक मैंने 1.5 kg मंगवाई थी ये बिरयानी। और देखते हैं कि ये बिरयानी कैसी निकलती है, और आप लोग भी देखिए कि ये बिरयानी कैसी है। हमारी बहन की फरमाइश थी, मैं ओपन नहीं कर रही थी। ये देखिए, और अभी जब मैंने इसको ओपन किया तो ये एकदम सादे चावल निकले, इसमें कोई भी कलर भी नहीं था और कोई भी मसाला भी मुझे नहीं दिख रहा था, और एकदम ये बिल्कुल सादे चावल दिख रहे थे। तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ये क्या, ये तो बिरयानी मंगवाई थी, ये सादे चावल कैसे निकल आए। और उसके बाद फिर इसमें जितने भी पीसेस और मसाला था वो एकदम नीचे था। और ये दोबारा मैंने प्लेट में इसको जब दोबारा मैं ट्रांसफ़र किया दूसरी प्लेट में, तो ये देखिए आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इसमें सारा मसाला इसमें ट्रांसफ़र हो गया था बिल्कुल। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं इसका मसाला और पीसेस कैसे मिलाऊं। तो फिर अब इसके लिए मैंने सोचा कि इसको मुझे या तो किसी बोल में मिक्स करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसको जो है एक बड़ा बोल लेके और उसमें मिक्स कर लिया था। सादे चावल जो ऊपर निकले थे और जो मसाला एंड पीसेस था सारा, क्योंकि मसाला स्पाइसेस जो था वो सब नीचे आ गया था क्योंकि पीसेस के साथ में था, ऊपर उन्हीं ने सादे चावल रख दिए थे। और उसको मिक्स करने के बाद में इसको खाया था। लिटरली बता रही हूँ, बहुत ही यमी एंड टेस्टी बिरयानी थी। और आई थिंक 1.5 kg थी या 1 kg थी, मुझे सही से याद नहीं है, बट इतनी थी कि हम 4-5 लोगों ने खा लिया था। और इसका जो ये येलो वाला रायता था ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। हाँ, लेकिन ये जो ग्रीन वाला रायता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बस जल्दी जल्दी से इसको खाना था और फिर मुझे निकलना था केक के लिए, और मुझे जाना था बेकरी। तो बस, और मैंने सोचा कि बेकरी बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव लग रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वगैरह सब रखे हुए थे। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर कर लेते हैं जी। ये है गुड बेकरी अलीगंज में। जो लोग अलीगंज में रहते होंगे वो उन्होंने ज़रूर यहाँ आए होंगे, उन्होंने यहाँ से देखा होगा। ये काफ़ी अच्छी इनकी चीज़ होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, पार्टी के लिए बहुत कुछ अच्छा होता है। गुड बेकरी का तो खैर नाम ही है। तो बस यहाँ आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये सब चीज़ें। दिल तो चाह रहा था कि मेरा सब कुछ ले लें। और ऐसी डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं तो हर बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। और कोई भी हो, मेरी जगह भी कोई और भी होगा। तो ये देखिए, ये चॉकलेट ट्रीज़ जो थे ये बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, कि हाँ किसी को अगर बर्थडे गिफ्ट देना हो वगैरह तो मैं दे सकती हूँ। तो मेरा मूड तो हो रहा था लेने का, लेकिन मैंने चॉकलेट ट्री नहीं लिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बहन को गिफ्ट दे चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं फालतू में अपने पैसे नहीं वेस्ट करना, कि अब जब किसी की दोबारा किसी की बर्थडे होगी तो उसको ये चॉकलेट ट्री मैं गिफ्ट करने वाली हूँ।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस बेकरी को ज़रूर मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। और फिर मैं जहाँ भी, देखिए ये थे कुछ बड़े चॉकलेट ट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, देखने में भी बहुत डेकोरेटिव थे, और अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें लगती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। गिफ्ट भी आप ईज़िली दे सकते हैं, सिलेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ये मैं पेस्ट्री वाले पार्ट में आ गई थी, और इनकी पेस्ट्री वगैरह भी कई वेराइटीज़ की थी और फ्लेवर्स और भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आप लोग बेकरी को एंजॉय करिए। गाइस मैंने केक ले लिया था, और फिर से मैं जो हूँ केक लेके बाहर निकल गई थी, और मेरे साथ हो गई थी यहाँ पे एक ट्रेजेडी, और शायद उसी के चक्कर में मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था जो केक मैंने लिया था। जैसे ही मैंने इनका डोर के बाहर मैंने क्रॉस किया, और केक मेरे हाथ से सडनली ही गिर गया ज़मीन पे। और जब केक गिरा तो मैंने फ़ौरन, मेरा दिल ये में आया कि केक तो कुछ नहीं हुआ, मेरा मोबाइल एंड केक दोनों मेरे हाथ से गिर गया था। मैंने मोबाइल तो बाद में उठाया, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरा मोबाइल उठाया, लेकिन मेरा दिल दिमाग केक में लगा था। और जब मैंने केक देखा तो केक रियल में ही पूरा ख़राब हो चुका था। और अब क्या करते, तो फिर मैंने सोचा कि चलो काउंटर पे चलते हैं। और ये मेरी फ्रेंड रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे, और मैं काउंटर पे थी। मैं उनसे बात करने गई थी कि मैं अभी आपके ऐसा लेके निकली और ऐसा हो गया है, तो क्या ये सही हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये सही नहीं हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब हो गया है, और एक काम कर सकते हैं कि आप दूसरा केक ले लिए तो उस पर मैं 25% आपको ऑफ़ दे दूँगा। तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो बस फिर हम लोगों ने दूसरा केक लिया और ये चॉकलेट्स वगैरह ली, और आज 2-2 केक हो गए थे। एक तो खैर पूरा ही ख़राब हो गया था, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो केक मुझे दे दो, तो मैंने उसे दे दिया था। और फिर वो, अब उसने क्या किया ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपना केक फिर लेके वापस चली आई थी घर। और आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि केक ख़राब हो जाता होगा। जो केक मैंने लिया था, क्योंकि मैं ये बेकरी का टाइम गई थी, आई थिंक 2-2:30 बजे के टाइम पे मैं बेकरी में गई थी वहाँ लेने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँची थी तो वहाँ केक्स तो बहुत थे, लेकिन मैंने लिया था ब्लूबेरी का केक, और मैंने अपनी बर्थडे में भी ब्लूबेरी का ही केक कट किया था, तो मैंने वही चॉइस किया था। लेकिन शायद वो किस्मत में ही नहीं था, और इत्तेफाक से कि मैंने उस केक को रिकॉर्ड भी नहीं किया था। मतलब मैंने बेकरी में भी आपको नहीं दिखाया कि मैं कौन सा ली। मैंने ये सोचा कि मैं आपको घर जाके सरप्राइज़ दूँगी, केक मैं घर पे जाके दिखाऊँगी, लेकिन वो अफ़सोस की बात कि वो गिर गया। शायद वो रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहता था, कैमरे में आना ही नहीं चाहता था, वो चाहता ही नहीं था कि मेरी यूट्यूब फैमिली देखे। तो खैर एवं ही उसको जाने दें। और मैंने ले लिया था दूसरा केक, और मुझे यही वाला अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर यही वाला ले लिया। और ये रात में थोड़ा बहुत सा सेलिब्रेशन कर लिया था। गाइज़ ये मेरी नानी का घर है, ये मेरा घर नहीं था, और मेरी नानी के, मेरी खाला वगैरह ने मेरी बहन के लिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन, मेरी मामू की बेटी मींस मेरी कज़िन ने ये डेकोरेशन किया था, मेरी मामी वगैरह ने, मेरी छोटी वाली मामी ने ये सब डेकोरेशन और ये बैलून्स वगैरह इन लोगों ने सब लगाए थे थोड़ा बहुत। और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं अपने घर पे थी, और जब मैं वहाँ गई तो ये इतना डेकोरेशन मुझे दिखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस इनका केक कटिंग की तैयारी चल रही थी, ये देखिए। और ये सब हमारी खाला और हमारी मामी सब लोग यहाँ पे मौजूद थे गाइज़। एंड ये वाली कैंडल्स थी, ये हम लोग इरा की बर्थडे में जब 1 मंथ सेलिब्रेशन था तब हम लोगों ने ये मंगाई थी, और ये तब भी नहीं सही, तो इनको फिर से कोशिश करी जा रही थी और ये बिल्कुल भी नहीं जल पा रही थी, तो फिर हम लोगों ने हटवा दिया था। और आप देख रहे थे अभी कि सेल्फ़ी वगैरह ली जा रही थी, लेकिन मेरी खाला लगातार इसको जलाने की कोशिश में लगी हुई थी बेचारी। लेकिन अफ़सोस कि ये जल नहीं पाई थी, एक आध जली भी थी और फिर से बुझ गई थी। ये बिल्कुल भी जल नहीं पा रही थी, कोशिश बेकार जा रही थी। एंड गाइज़ आपको बता दें, जो ब्लू सूट पहने खड़े हैं ये मेरी छोटी वाली मामी हैं, और जो पीच कलर का सूट पहने हुए हैं बीच सेंटर में वो थी मेरी बहन, और इधर जो रेड कलर का सूट पहने ये हमारी बड़ी मामी हैं। मतलब ओवरऑल हमारी दोनों मामीज़ थी,
और हमारी खाला थी और हमारी फैमिली थी और उनके बच्चे वगैरह थे। बाकी देखा जाए तो और कोई भी नहीं अलग का लोगों को बुलाया गया था, सिर्फ इतने ही लोगों की बुलाया गया था, ताकि हम लोग सिर्फ कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाहर से इनवाइट करें सबको, घर के ही लोगों को बुला के ही हम लोग अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ये देखिए सेल्फ़ी वगैरह सब, केक कटिंग हो रहा था और आगे देखिए क्या होता है। It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great. एंड गाइस केक वेक कटिंग हो गई थी, आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा अभी वीडियो में। एंड अब गिफ्ट अनपैक्ड हो रहे थे, जिसने जिसने गिफ्ट दिया था, क्योंकि सब घर ही वाले थे तो घर ही वालों के गिफ्ट्स थे। और गिफ्ट ओपन होने की सबको बहुत जल्दी रहती है कि सबने क्या दिया है, और सब सरप्राइज़ था। और ये मेरी खाला का गिफ्ट ओपन हो रहा है, जिनकी बेटी इरहा है, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था मेरी बहन को। और आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे इसमें, जब ये इतना ओपन हुआ तो हम लोग भी समझ गए थे कि इसमें थी स्लीपर फुटवेयर। और आप लोग देख लीजिए कौन से स्लीपर है क्या है। तो सबने ऐसी चीज़ें दी थी जो यूज़फुल हो, और मुझे भी गिफ्ट ऐसे पसंद है और मैं देना भी यही पसंद करती हूँ गिफ्ट, कि या तो फिर वो खाने वाला हो या तो फिर यूज़फुल वाली कोई चीज़ हो जो आपके यूज़ में आ जाए। और उसको डेकोरेट करने वाले आइटम्स मुझे जल्दी पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए ऐसे ही वाले सारे गिफ्ट्स इनको मिले थे। और बाकी ये सब था नाश्ते का सामान, जो हम लोग अभी इसे स्टार्टर बोल सकते हैं। तो ये मम्मी ने बनाए थे, ख़ुद के घर में बने हुए दही बड़े थे गाइस। ये देखिए ये मेरी मम्मी ने बनाए थे, और इनके हाथ के दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। और बताशे थे, पापड़ थे, हर एक चीज़ थी, और पानी पूरी भी थी, पानी बताशे भी थे। सब ने बहुत इंजॉय किया, और आप लोग भी खाइए। और आप लोगों के लिए भी स्पेशली दही बड़े मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखा दिए कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी दही बड़ों की तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड गाइस, आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एंड वीडियो को लाइक कर दिया, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।